रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन क्या है? व्हाट इज रेशियो? Ratio is two units that are divided. टू यूनिट्स। अच्छा, मैं यूनिट को डिवाइड करता हूँ। नहीं सेंटीमीटर। नहीं वैसा नहीं। आ, सेंटीमीटर एक डिवाइड दो बाय मीटर। यूनिट का रिलेशन ए um, तो दो यूनिट को डिवाइड कर रहा हूँ, सेंटीमीटर और किलोग्राम। हो गया दो यूनिट डिवाइड। नहीं एक सेकेंड। um, वो कंपेयर करता है टू यूनिट्स को। शेयर करे? किसको शेयर करे? 1 केजी ग्राम इसको देगा, 1 मीटर इसको देगा, ऐसा? है नहीं, कंपेयर। कंपेयर, अच्छा। तो कैसे कंपेयर करो सेंटीमीटर को किलोग्राम को? सेम यूनिट। अब सेम यूनिट को कंपेयर कैसे? सिमरा को सिमरा से कंपेयर करो तो क्या फायदा? नहीं, दो अलग क्वांटिटी को जो तो अभी सेम क्वांटिटी यूनिट बोलना, में है। यूनिट क्यों बोल रही है? रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ, और रेशियो यू रिसीव रेशियो बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी, राइट? हम्म, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइप एंड सेम यूनिट। लेंथ है तो लेंथ, मास है तो मास, कैपेसिटी है तो कैपेसिटी। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू यूनिट्स और द सेम टाइम एंड सेम यूनिट। प्रोपोर्शन क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन रेशियो, चलो मैं बोलता हूँ। 1:4 एंड 5:7। कंपेयर करो, लेस देन ग्रेटर देन कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ सिमिलर रेशियो। सिमिलर क्या होता है? जो सिमिलर तो है, इधर भी आ, डॉट है इधर भी डॉट है। नहीं, जिसकी क्वांटिटी अलग है लेकिन वो वही तो। अम, एक- वही तो ट्रिक है बेटा। पूरे सोचने की बात है कैसे करने का, राइट? बोलना वही तो एक टार्ट है। कंपेयर कंपेयर करता है वो सेम इक्वल रेशियो को। तो कंपेयर करा ना, इक्वल रेशियो है ये, देखो ये 5:7, 4:this। तो कंपेयर कैसे करूं? लेस देन ग्रेटर देन कंपेयर तो ऐसे ही करते हैं ना। और नॉट इक्वल टू ऐसे कंपेयर करते हैं, और क्या करें? अ, नहीं, वो इक्वल, जो एक दूसरे से इक्वल रेशियो होता है उसको कंपेयर कर। इट इज इक्वालिटी बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। इट इज इक्वालिटी ऑफ टू टू रेशियो। रेशियोज, राइट? मतलब ये रेशियो और रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो 1 और रेशियो 2 इज इक्वल होना चाहिए, समझा? दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेशियो, समझा? यस सर। ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। अब रेशियो प्रोपोर्शन का मैथ्स स्किल जो हमने अभी करा है ना, सिमिलरिटी और मैप्स एंड स्केल एक है, राइट? मैप्स एंड स्केल क्या है? जो मैप में है वो रेशियो भी चलता है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर स्केल होता है। हम्म वो स्केल क्या होता मैप है? पे जितना है और रियल लाइफ में कंपेयर करता है। अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैप है, एक मैप है, राइट? इसके ऊपर तू बुरीली ड्रॉ कर सकती है, बुरीली हाँ का मैप बना सकती है। हाँ, मलड़ का, बना तो सकते हैं। मुंबई का, हाँ, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का, बना तो सकते हैं मैप। इंडिया का। अरे पूछ तो रहा हूँ, हाँ क्या बोलते जाए। इंडिया का, हाँ एशिया का, हाँ अमेरिका का, हाँ वर्ल्ड का। हाँ। अब पेपर तो इतना ही है, राइट? अब उर्ली इतना सा है और वर्ल्ड इतना सा है, ठीक है ना? मुंबई इतना सा है और वर्ल्ड इतना सा है, तो इसमें कैसे करोगे? तो उसको एक स्केल देंगे कि
पेपर पे अगर 1 सेंटीमीटर हुआ और रियल लाइफ में वो 100,000 किलोमीटर हो सकता ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इतना सा मुंबई है, इतना सा वर्ल्ड है, तो क्या होएगा? हम्म। है। उसको एक स्केल देते हैं। स्केल मतलब? मतलब पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन असलियत में वो 1,000 किलोमीटर हो सकता वेरी गुड, करेक्ट। तो 1 सेंटीमीटर 1:2000 का भी रेशियो से है, 1:270,000 का भी जो 1:10 मिलियन भी हो सकता है, करेक्ट है। है। हाँ। तो जितना बड़ा स्केल तुम करोगे उतना डिडक्शन उसका होगा, करेक्ट है ना। तो इस सेम पेज के ये ऊपर उसको रिड्यूस करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं उसकी इमेज को, राइट। इट इज कॉल्ड ए ये स्केल। समझा? यस सर। ये स्केल हमेशा लीनियर होता है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे आएगा तो 1:50 देगा तो 1 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होता है, राइट। अब तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, इसका स्केल में एक तेरे को देता हूँ। एक स्क्वायर है, राइट। हाँ। इसका साइड है 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका स्केल है 1:10,000 का, कर देना। हाँ। यहाँ पे इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये इसका स्केल है। अब एक्चुअल में इसका साइज कितना होगा, मतलब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इन एक्चुअल? 20,000 सेंटीमीटर। 20,000 क्या? सेंटीमीटर। इधर किधर यूनिट है? उधर यूनिट नहीं है, लेकिन हम लोग को तो लेंथ में यूनिट दिया है। हाँ? इधर यूनिट तो का यूनिट कैसे लगाएगी? जो यूनिट दिया है वो हाँ, करेक्ट है। Okay? तो इसको किलोमीटर मेरे को करने का तो क्या होगा, कितना किलोमीटर हो गया है? किलोमीटर। अम, एक मिनट। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर हो गया, पक्का? 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, शाबाश, वाह। 1000। नहीं, टू ही है, टू ही है। टू पक्का? किलोमीटर ही है। हाँ पक्का? पक्का। सोच ले। सोच लिया। ये करेक्ट है। हाँ 20,000 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर। 200 मीटर। इसको किलोमीटर में कर। 0.2 किलोमीटर। अब समझ में आया? हाँ। गॉट इट? क्या हुआ? यस। ठीक है। अब इसका एरिया मेरे को निकाल के बता, इन एक्चुअल। एरिया। इस स्क्वायर का एरिया इन एक्चुअल, इन ए किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर, एक सेकंड। अब तेरे काम में मैंने बहुत आसान कर दिया है। हाँ। टू। फोर्टी किलोमीटर। 40 किलोमीटर? नहीं, 40 नहीं होगा, एक सेकेंड। 40 बहुत ज्यादा है। 40 तो पहली बात, एक जीरो तो स्क्वायर में आ ही नहीं सकता है ना। सिंपल लॉजिक है, राइट। हाँ।
0.04 किलोमीटर स्क्वायर। पक्का है? हाँ। मैं इसका डायमेंशन चेंज करता हूँ, ठीक है ना? ये स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया मैप में क्या होगा, मैप एरिया क्या होगा? मैप एरिया किसमें? मैप में। कौन से यूनिट में? अरे मैप में क्या है, मैप में तो ऐसे बने, मैप में कौन सा एरिया लगाएगा तुम? अच्छा, मैप का एरिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्चुअल में एरिया? एक्चुअल में एरिया 0.15 किलोमीटर स्क्वायर। कैसे? तो 3 सेंटीमीटर हो गया जी। नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ, 3 सेंटीमीटर हो गया 0.3 किलोमीटर, और 5 सेंटीमीटर हो गया 0.5 किलोमीटर। और उन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो मैं पॉइंट यहाँ वन पे फाइव स्केल चेंज कर देता हूँ। 2 लाख कर दिया स्केल अब। हम्म अब और छोटा हो गया वो तो। एक सेकंड। 0.015, नहीं 0.0015 किलोमीटर स्क्वायर। वो नहीं चाहिए, करके सोच के बता क्या है। वो दो 15 को जीरो से आ जाएंगे। 15 को स्केल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा? हाँ। अच्छा, ओ। हाँ, वैसा। वैसा। वैसे ही करना ही चाहिए एक्चुअली। लेकिन 15 तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोल, कल उसमें क्या है? तो उसको नहीं। पहले हम्म। किलोमीटर में करना पड़ेगा ना। नहीं कर सकते, नहीं क्यों नहीं, ऐसे भी दोनों तरीके से कर सकते, तेरे को जो अच्छा लगता है, तेरा जो मन करे। पर 15, 1.5। मुझे समझ नहीं आया मल्टीप्लाई कैसे करूँ। मेरे को क्या मालूम, मेरे को इतना था, तेरे को थोड़ी पढ़ा था मैं। अंबानी के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा था मैं। दो तरीका है, एक तो तू सीधा ये यूनिट को कन्वर्ट कर एक्चुअल में किलोमीटर में और फिर मल्टीप्लाई कर, राइट? या तो इसको मेरा एरिया निकाल फिर सेल से मल्टीप्लाई कर, दोनों कर सकते हैं ना तू। हाँ, कर। तो वो सेकंड वाला कैसे करते हैं? कौन सा वाला? वो एरिया निकाल के उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 20 20 लाख, नहीं 2 लाख। लाख सेंटीमीटर, राइट? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हुआ? 2000। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हुआ? 2 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 4 किलोमीटर स्क्वायर। राइट, सबको स्क्वायर करेंगे, राइट? हाँ। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर वो मल्टीप्लाई कर 4 से आ गया 60 सेंटीमीटर। 60 किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट है? अच्छा, ओके। या यस। तो तूने यहाँ पे ले लिया 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। और फाइव तो सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर हो गया, राइट? एक्चुअल में। हाँ। समझी ना? स्केल से तूने यस। मल्टीप्लाई कर दिया, मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब यहाँ पे 2 किलोमीटर है। तीन यस। सेंटीमीटर का 6 किलोमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई हो गया।
अब या तो तू ऐसा करेगी, या तो तू जैसे 15 को करेगी, तो कैसे करेगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 लाख, मल्टीप्लाई 2 लाख। जी। हाँ। तो 2 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 1560 इंटू 10 रेज टू 5। करेक्ट, या तो 6 इंटू 10 रेज टू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट है। और जब हम्म। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक जितना किलोमीटर है, चाहे 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर, तो डिवाइड बाई 1 लाख, डिवाइड बाई 1 लाख, करेक्ट ना? हाँ। बस वैसे ही करेंगे, खत्म किस्सा। अच्छा। हो गया। ठीक है। अच्छा। यस। परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज मैंने फॉर एवरी 100। करेक्ट, फॉर एवरी। मतलब अगर परसेंट तो करेगी, तो परसेंट विल टेल यू फॉर एवरी 100 व्हाट यू गेट, राइट? सो एनी क्वांटिटी विच इज डिटरमाइंड फॉर एवरी 100, इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। अब मेरे को क्या क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ? आई कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंटेज। उसको कभी कभी एफ टी भी बोलते हैं। ऐसे कोई चैप्टर होता है जो फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज साथ में आता है। हाँ। करके यस। यह बेटा परसेंटेज कैसे करेगी? परसेंटेज इंटू 100%। करेक्ट। यहाँ से कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, और यहाँ से कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय डिवाइड बाय 100। परसेंट, राइट? परसेंटेज को तुम कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते, पर कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या चाहिए? हम बेस 100। नहीं, तो फिर चीज में कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज इज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अगर तुम कुछ भी कैलकुलेट करना है, तुमको फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज कैलकुलेशन में आता नहीं है। अच्छा। परसेंटेज ओनली फॉर द रिप्रेजेंटेशन। कन्वर्जन और रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज में कैलकुलेशन तुम कर नहीं सकते, राइट? इसके लिए जब भी कन्वर्ट करोगे तो तुमको डेसिमल और फ्रैक्शन में आना पड़ेगा, उसके बाद तुम कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? यस। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स फाइनेंशियल मनी मनी में क्या क्या और रहता है? हैंडलिंग हैंडलिंग मनी क्या सेंड है? हाँ, मनी को हैंडल क्या कर सकते हो? वो मैनेजमेंट। एक काम कर, मेरे को 1 करोड़ दे दे, मैं मैनेज करता हूँ। या मेरे से 50 लाख रुपए ले, तू मैनेज कर। क्या करेगी मैनेजमेंट में? इंटरेस्ट। चलो, मैंने तेरे को हायर कर लिया, ठीक है? आई एम हायरिंग यू एज माई सर असिस्टेंट। मेरे जितने भी काम है, मेरा मनी मैनेजर, तो मेरा फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है? और मेरे घर का, ऑफिस का सब फाइनेंस तेरे को देखना है, करेक्ट है ना? हाँ। क्या क्या देखेगी? व्हाट यू विल मैनेज? इलेक्ट्रिसिटी सब बिल्स जो आते हैं। उनसे बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल और फिर फिर रेंट फिर और जो डेट है उसको पे करना डेट है। है नहीं मेरे पास कोई, मतलब कैश फ्री आदमी हो। अच्छा तो चलो, जो डेट में तो डेट डेट भी मैनेज करेंगे। फिर डेट कौन देगा मेरे को? तो तू देगी? पापा बोलो सर को 1 करोड़ रुपया चाहिए, देंगे? पूछ के दे। पूछ के देखो मम्मी पापा को, सर को 1 करोड़ चाहिए, देंगे? नहीं, क्यों? तू ही ना बोल रही, पापा को पूछ तो सही। इतना ज्यादा। अरे है ना, पापा का 100 करोड़ है, चल अभी अभी बोल, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तो उसको एक मिनट आता हूँ।
बोल। कहाँ गई? ये मेरा यस सर। है क्या? हाँ, बोल। तो फाइनेंशियल में क्या क्या मैनेज करेगी और? जो अ, जैसे इंटरेस्ट रेट, रेट किसका? इंटरेस्ट, हम्म। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सारा हो गया, मतलब मेरा पर्सनल वो फाइनेंस है। आ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज किसका रेट? वो एक हम एक जैसे सेकंड, एक सेकंड, एक रुपी सेकंड, टू एक सेकंड, डॉलर। चल लो, एक सेकंड। किसका एक्सचेंज रेट? जैसे रुपी टू डॉलर और तो डॉलर एक टू एक आइटम बना रुपी। फाइनेंस में, जो क्या क्या मैनेज करेगी? व्हाट ऑल थिंग्स यू विल मैनेज इन फाइनेंस? अभी तो बताया। क्या? मेरा मनी पोर्टफोलियो तो और मैनेज करे स्पेंड। पूरा, एक एक करके टाइम से टाइम बताते हैं, सर ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी। मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी मैनेज करेगी, मेरे एक्सपेंसेस मैनेज करेगी। अगर बिजनेस करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट लॉस मैनेज इनकम। करेगी, कंपनी के अकाउंट मेंटेन करेगी। मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा ट्रैवल मैनेज करेगी। घर में बाइंग सेलिंग कुछ करना है, कंजम्पशन करेगा तो वो करेगी। मैं अगर फॉरेन जा रहा हूँ तो मेरा वीजा प्रोसेसिंग करने का है, उसकी फीस पे करने की है। मेरे बच्चों की हाँ। फीस पे करनी है। जितने फाइनेंस रिलेटेड काम ना, वो सब करेगी, राइट? मेरा इन्वेस्टमेंट करेगी, यस। मेरा लोन है तो वो देखेगी, करेक्ट है? तो बहुत यस। कुछ हम देख सकते हैं, समझा? तो फाइनेंस हाँ। मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बड़ा आता है, राइट? देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट यू कम इन फाइनेंस मैनेजमेंट, करेक्ट है ना? यस। हाँ। तो फाइनेंस मैनेजमेंट में खाली ये नहीं कि बाहर जाओ, घूमने जाओ, ये कर ले जाओ, वो कर ले, ऐसा नहीं खाली, राइट? मेन है बिजनेस। व्हाट इज योर बिजनेस? मतलब एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ओके, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक में रखोगे, लोन है, एडवांसेस है, राइट, डिविडेंड्स है, पे करोगे, इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट का आरओआई देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, हाँ। अगर मैं जा रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज, ये छोटे छोटे जो है नॉर्मल कॉमन है, राइट? मेडिकल बिल्स है, बिल पेमेंट है, यूटिलिटी बिल्स है, कंजम्पशन है, शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, एम्प्लॉय सैलरी है, बहुत कुछ है ना। तो फाइनेंस के लिए जितना भी आता है वो सब कुछ तो को इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, राइट? यस। टाइम। टाइम एंड वर्क। वो टाइम एंड वर्क नहीं है। टाइम एंड जैसे वर्क है, टाइम। टाइम टाइम है नहीं, तो टाइम एंड वर्क हमारा आईजी में है ही नहीं। वो तो मैंने कराया था तेरे को लास्ट ईयर। अच्छा, तो कैलकुलेटिंग टाइम उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। और हाँ।
और भी तो होता है टाइम के अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन को। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता है। हो सकता है। और और ड्यूरेशन। कन्वर्जन। कन्वर्जन। हम्म। कन्वर्जन हो सकता है। और कैलकुलेशन भी हो सकता है। टाइम जहां जहां पे तुम टाइम का ड्यूरेशन होगा वहां वहां तुम टाइम यूज कर सकते हो, कर देना। यस। तो टाइम ये बोलता है, टाइम को कन्वर्जन का स्पीड डिस्टेंस टाइम में बहुत जगह उसकी यूटिलिटी भी है, राइट? तो उनको तुम्हारा कन्वर्जन आना चाहिए। उसको मल्टीपल यूनिट में भी यूज करते हो, राइट? यस। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम जोन चलता है। अगर तुमको कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्लाइट यहाँ से लंदन जा रही है, राइट? यहाँ से अमेरिका जा रही है, राइट? तो क्या होगा? 24 घंटा लगता है उसको, राइट? टाइम। हाँ, कन्वर्ट होता है, वो डिफरेंट टाइम होता है। करेक्ट। तो हम यहाँ से कितने बजे उठेंगे रात को? 12 बजे। 12 बजे निकलते हैं तो सुबह 12 बजे वहां पहुंच जाएंगे, राइट? हाँ। अमेरिका पहुंच जाएंगे सुबह 12 बजे। नहीं, उधर तो रात होती रही। पक्का? हाँ। नहीं। हम यहाँ से यूएस जाने के लिए 24 घंटा लगता है। तो हम रात को 12 बजे यहाँ से गया, तो उसके 12 बजे, इंडिया के रात को 12 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे, राइट? वहाँ तो वहाँ तो दिन हाँ, के 12 बजेंगे ना। उधर के सुबह बजेंगे। हम लोग करेक्ट। के यहाँ पे रात होगी। तो हमें 7 जुलाई को मैं रात को 12 बजे बैठा है, तो इस जुलाई को 12 बजे पहुंचूंगा। तो यूएस में कौन सा टाइम होगा? कौन सी? 7 जुलाई दोपहर के 12 बजे। कौन से? 12 PM। 7 जुलाई। वेरी गुड। और ये यूएस का टाइम है। यूएस का टाइम। 7 जुलाई 12 बजे वहां से निकला यूएस से, और यहाँ पे इंडिया में आया। 24 घंटा। इंडिया का टाइम क्या होगा? इंडिया का टाइम होगा 12 AM। 8 जुलाई। 12 AM। AM। एम कैसे हो जाएगा? क्योंकि 24 घंटा लगा ना। हाँ तो हम तो 12 AM यूएस का टाइम है ना। नहीं, अगर इंडिया का टाइम 12 AM निकले तो उधर ना ना पहुंचेंगे ना, यूएस। इंडिया का यूएस का टाइम 12 AM। अच्छा, तो इंडिया का टाइम 12 PM होगा। डेट? 7 जुलाई। 8 जुलाई। हाँ, क्योंकि पूरा 7 जुलाई चला जाएगा, हम 12 घंटा आगे है ना। हाँ, तो 7 जुलाई तो पूरा प्लेन में निकल जाएगा उसका। तो फिर 8 जुलाई। 8 जुलाई, राइट? समझ रहे हैं? और जो। कभी हमने उल्टा निकला 8 बजे या 10 बजे या 1 बजे 2 बजे रात को निकले वहां से, तो पूरा एक दिन गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं अपने, ऑक्सीजन तो चले ही जाते हैं हम। हाँ। करेक्ट है। तो ये आपका टाइम हो गया। रेट। फिर कभी भी कैसे जाएगा? मैंने स्पेन से निकला और मैं लंदन गया, उसका टाइम जोन का डिफरेंस इतना है। मैं स्पेन के टाइम में यहाँ निकला और लंदन के टाइम में कितने बजे पहुंचूंगा? फ्लाइट का टाइम इतना है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, राइट? हाँ। कॉम्बिनेशन देखो लगाने पड़ेंगे। हाँ। नेक्स्ट। रेट। रेट मतलब रेट कहाँ लगा सकते हो? रेट। जैसे वो बोला वो जब बाहर जाते हैं तो एक्सचेंज रेट होता है ना मनी का। वो रेट नहीं उधर। है, ये रेट नहीं है वो। तो फिर। रेट ऑफ चेंज ही है।
ओवर टाइम। ओवर टाइम भी बोल सकते हो, यस। अच्छा। अलग अलग रेट चेंज है उसका नंबर, राइट। जैसे जीडीपी और वो सब। हाँ। जैसे जीडीपी और ना पॉपुलेशन। जीडीपी तो वो ग्रॉस प्रोडक्शन, वो तो अलग है। वो नहीं रेट। तो फिर। पानी फ्लो हो रहा है, कार चल रही है, तो कार चलते क्या हो रहा है, स्पीड से जा रही है ना कार। अच्छा। अरे, पानी फ्लो हो रहा है हाँ। पाइप से, वो भी रेट ऑफ चेंज है ना। सर्कल घूम रहा है, वो भी रेट चेंज है। हाँ। धरती घूम रही है सन के आजू बाजू, वो भी रेट चेंज है, राइट। इट इज चेंजिंग, हाँ। राइट, स्पीड। करेक्ट है। तो रेट के अलग अलग, अलग अलग चेंज होते हैं, राइट। उसको कहाँ पे है, स्पीड है तो किलोमीटर पर, वो भी चेंज है ना, राइट, वो भी रेट है, यस। राइट। तुम्हारी करेंसी का इंटरेस्ट है, वो भी रेट है, राइट। लेकिन वो चेंज नहीं होता है, राइट, लेकिन चेंज करने के अलग अलग होते हैं, राइट। ये और भी समझ में आ गया। समझ आ गया। अभी 85। इसको जरा एक सेकंड रेट कर, मैं, एक सेकंड। हो गया। करेक्ट है। हम्म। अभी रीड कर। अमेजन इज एक्सप्रेशन रिलेशन साइज बिटवीन टू और मोर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राइट। यस। करेक्ट है। रेशियो इज यूजुअली रिटन इन द कोलन सच एज 3:5, वेर एज इट इज रिटन एज 3:5। 3:5 नहीं बोलते, 3:5 बोलते हैं। पर अंग्रेज लोग चलते हैं उनका, ठीक है, इनको पूरा नहीं करना, ठीक है। Now we say this means that for every 3 water they need 5 flowers, right? अगर रेशियो अगर तुम करा रहे हो तो ये रेशियो तो बहुत जगह यूज कर सकते हो। यूजुअली रेसिपीज जब हम बनाते हैं, या फिर सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, या कंस्ट्रक्शन करते हैं, या मेडिसिन फॉर्मुलेशन बनाते हैं, राइट। या हम दाल राइस बनाते हैं, या मसाला डालते हैं, कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं, समथिंग और द अदर, राइट। इज समथिंग प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, राइट। तो समझ। रेशियो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ तेरा हाइट कितना है, 5'8"। 5'8", मतलब सेंटीमीटर में 175, चलो, राइट। हाँ, 175। और वेट, 40 kg। ठीक है। इसका हाइट और वेट का रेशियो बताओ। 37:8। 37 कहाँ से आया। नहीं नहीं, 35:8। उसका यूनिट क्या लिखेगी।
यूनिट नहीं लिखते? क्यों? सेंटीमीटर तो केजी आएगा ना। अच्छा, ओ। लेकिन उसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, वो तो अलग अलग यूनिट है। तूने करके बता दिया 30 रेशियो तो तूने कर दिया। तूने 35 कर दिया। तभी वो तो मैंने तो यूनिट सिर्फ पूछा। डिवाइड किया था। चाकू किसके लिए यूज होता है? चाकू किसके लिए यूज होता है? कटिंग के लिए। वेरी गुड। मैं तेरे को बोलता हूँ एक आदमी होता है, उसको मार डालेगी। नहीं। तो मैंने बोला इश्टू कर, तो तूने कर क्यों दिया? पहले देखना चाहिए ना यूनिट। अपना दिमाग लगाना चाहिए ना। हाँ। वहां क्यों नहीं करेगी? तेरे को, यू स्टे इन 3rd फ्लोर राइट? हाँ, फोर्थ फ्लोर। 4th फ्लोर, ठीक है ना। अब मैं तेरे को बता रहा हूँ कि तेरे को गिरना है, यू वांट टू गो डाउन फ्लोर राइट? हम्म। तो स्टेयरकेस यूज करके लिफ्ट करेगी। कोई भी। हम्म। स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं ना। हाँ। मैं आपको फास्ट तरीका बताता हूँ। खिड़की खोल, डायरेक्ट जंप मार, जल्दी पहुंचेगी। वो एक पीस में नहीं पहुंचूंगी। हम्म। वो एक पीस में नहीं पहुंचूंगी फिर। दिमाग लगा रहेगा ना। तरीका तो वो भी हाँ। है ना। तेरे को ऑब्जेक्ट के नीचे जाना ना तेरे को। हाँ। और ये कंसेप्ट मालूम है तेरे को? जो सेम टाइप का सेम यूनिट का चाहिए। तो क्यों? द नंबर मीन्स 3 वाटर ऑफ द फ्लोर करिए। अब ये दोनों वाटर और ये आइडियली नहीं है उसमें, लेकिन ग्राम में लेते हैं। रेशियो concern about the total amount of water and a floor. If just tells you the how two quantities are related. Now, now note that the order of a number in the ratio is important, right? अगर 5 to 3 करो, 3 to 5, दोनों सेम नहीं है, right? फर्स्ट क्वांटिटी हाँ। रिप्रेजेंट फर्स्ट आइटम, सेकंड क्वांटिटी रिप्रेजेंट सेकंड आइटम, राइट? यस। Now, so are very closely related to fraction, right? उसने कहा क्लोजली रिलेटेड। अभी फ्रैक्शन और रेशियो में फर्क क्या है? रेशियो टू क्वांटिटी को कंपेयर करता है, फ्रैक्शन यूनिट ऑफ अ होल है। करेक्ट। पार्ट ऑफ वो, पार्ट ऑफ अ होल। करेक्ट। तो एक एक पार्ट को जब दो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो फ्रैक्शन बनता है। और रेशियो के लिए बेस डिफरेंस क्या है? वो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करके रखता है, राइट? उसमें भी डिवीजन है, इसमें भी डिवीजन है, लेकिन यहाँ पे दो अलग हम्म। अलग क्वांटिटी है। तेरी हाइट मेरी हाइट, तेरा वेट मेरा वेट, राइट? तेरा पैसा हाँ। मेरा पैसा। सो आई एम कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज। और जब होता है मेरा, जब पैसा होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, अरे होटल बिल, घर का खाना, ग्रोसरीज, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ, बच्चों के बिल, उसी के पार्ट में फ्रैक्शन में से आता है, राइट? हाँ। तो इट इज वन सैलरी में से सब कुछ फिर डिवाइड होता है, ठीक है? हाँ। जैसे एक तरबूज लाया घर पे, राइट? कलिंगर, राइट, वाटरमेलन। तो एक तो नहीं खाएगा ना सारे दिन, टुकड़े टुकड़े कर खाएंगे, राइट? हाँ। लेकिन ग्रेप आए तो तो एक छोटी क्वांटिटी है वो। छोटी छोटी क्वांटिटी तो क्या होता है? ग्रेप में होगा, लीची होगी तो क्या होगा? ऐसे थोड़ा तोड़ तोड़ के खाएंगे हम लोग। आधी लीची तू खा, आधी लीची में खाएगा, आधी लीची, या 1/4 पापा को देंगे ग्रेप। ऐसे नहीं होगा, लेकिन उसमें क्वांटिटी होती है। पापा ने कितनी ग्रेप क्वांटिटी खाई, और सारा ने कितनी खाई, तूने कितनी है? हाँ। तो गर्ल्स हाइट टू हर फादर साइड, देखा? देखो, हाइट टू हाइट कंपेयर हो रहा है। द हाइट इज 4/5 ऑफ द फादर साइड, तो उसके कंपेरिजन होगा कि इसके कंपेरिजन में क्या है। तो इट इज कंपेरिजन रिलेशन बिटवीन द रेशियो and the fraction is reasonably by the number that are written in the fraction with the integer numerator and the denominator, right, is called as a rational number. Number that cannot be converted in a rational number, right? अब इसने यहाँ के यस। क्यों घुसाया ये रेशियो में मालूम नहीं, रेशनल नंबर, राइट? लेकिन ठीक है।
इंटीजर ऑलवेज हमें बोला 1/4 इज टू 5/7। ये रेशियो हाँ। लोएस्ट टर्म में है। हाँ हम्म। है। लोएस्ट टर्म में है ये। लोएस्ट टर्म में है। और यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपलेस्ट टर्म या लोएस्ट टर्म दोनों सेम ही है। क्या लिखा है उसने? रेशियो टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इट शुड बी ओनली कंटेन वन एज अ फैक्टर। integers and those integers should have no common factors greater than 1, राइट? ये भी गलत है, इंटीजर भी नहीं है। इट शुड बी ओनली नेचुरल नंबर, क्योंकि रेशियो में जीरो आता नहीं है और नेगेटिव नंबर का क्वांटिटी को नेगेटिव हो नहीं सकती है। क्वांटिटी को भी हाँ। नेगेटिव में देखिए। नहीं। हम्म, तो प्लेटफॉर्म में ये होता है। तो ये जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर होता है, वो हमेशा निश्चित नंबर होता है। ये आएगा रेशियो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या ये? नहीं, क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन है। करेक्ट। तो उसको नेचुरल फॉर्म में ला सकती है। हाँ, ला। उसको डिवाइड करके। किसको? लेकिन वो तो इंटीजर नहीं आए, मेरे को वो नहीं मालूम। डेसिमल में आए। तो वो नहीं रह सकता रेशियो में। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती है? कर सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन से यूज कर सकते हैं। रेशियो थोड़ी होगा। तो जैसे फिर प्रोपोर्शन वन इज दो टू रेशियो बेटा। फोर। प्रोपोर्शन में तो बेटा रेशियो 1 एंड रेशियो 2 बन जाएगा, राइट? मेरे को तो ये अच्छा, एक ही रेशियो है, दो रेशियो थोड़ी है। एक ही रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड पे। किसे? उस जो भी डिनोमिनेटर में है। जैसे 7:20। वो क्या किया तूने? मल्टीप्लाई किया किससे? 1:4 को 28 से और 5:7 को 28 से। मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करने का। मेरे को तो 280 से मल्टीप्लाई करने का। 1/4 तो वो 4 हट गया। और फिर इंटू 7, क्योंकि राइट साइड को भी अरे 7 मेरी जान, हटाना। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मेरे को 28 क्यों दिया? मेरे को 280 लेने का है। 280। टू एटी मेरी की मर्जी। वो तूने तो ट्वेंटी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। तूने 280 क्यों बोला? 28। हाँ, 28 की बोला? क्योंकि वो 7 और 4 मल्टीप्लाई करते तो ट्वेंटी वो एट क्यों आता। मल्टीप्लाई क्यों करेगा उसको? एलसीएम। एलसीएम। हाँ, तो ये घुमा फिरा के क्यों बोल दिए? ये झटके अरे। में बोलना। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब तो मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? हाँ। 1:4 इंटू 28 डिवाइड बाई 28 इज टू 5/7 इंटू 28 इंटू 28, राइट? नहीं, सिर्फ है इक्वल 20। इक्वल फ्रैक्शन तो ऐसे ही बनता है, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनाना है हम लोग तो को, क्या तो बना सिर्फ है? वो कन्वर्ट करना है होल नंबर में। तो क्या अगर मैं बोलूं 1/4 इंटू 28, चलेगा मेरे को ये? अच्छा, ओ नहीं, हाँ। हाँ, वैसा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों भी एप्लीकेबल होता है। अरे कैसे अपने गोल होता है? एक ही हम तो नॉर्मली फ्रैक्शन में तो मैं दोनों ऊपर नीचे करता हूँ, हम तो नॉर्मली ये करते हैं। ये कैसे चलेगा? ये करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर और नीचे दोनों का साइड इंटू 7 कर रहे हैं। कहाँ पे तो वो इंटू सेवन? 28 बन रहा है। और फिर उसको वापस इंटू 4 कर रहे हैं तो वो बन रहा है। ठीक है।
इसमें क्या होता है, इसको तुम रेशियो को, इफ यू वांट टू प्रेजेंट यू कैन राइट एज दिस आल्सो, राइट? ये भी लिख सकते हाँ, हैं ना। लिख सकते हैं। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई, इसको 28 से मल्टीप्लाई, तो हो सकता है ना। हाँ। रेशियो में अगर इसी दोनों टर्म को या जितने भी टर्म्स है, एक जो एक पार्ट होता है, इसे अगर मैं बोल दूं ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, राइट? ये चारों चार चार टर्म है इसकी, राइट, रेशियो की। अगर हर एक टर्म को मैंने एक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, या डिवाइड बाय जेड कर दिया सबको, तो रेशियो तुम्हारा चेंज नहीं होगा, राइट? इफ यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो विद द सेम नंबर, रेशियो रिमेन सेम। रेशियो रिमेन द सेम, करेक्ट? जैसे फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इफ बोथ आर मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, तो फ्रैक्शन चेंज है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है, राजा। हाँ। करेक्ट है? सो यहाँ पर भी वही फंडा है, राइट? इट विल नॉट चेंज। यस। करेक्ट है? Okay. और ये जो उसने यहाँ पे बताया कि क्या है, 1:n। अगर वो फॉर्मेट बोलता है, तो लोएस्ट टर्म में नहीं बोला है, राइट? दे डिड नॉट से लोएस्ट टर्म में, करेक्ट है ना? हाँ। वो लोएस्ट टर्म नहीं बोल रही है, राइट? वो क्या बोल रही है? वो क्या बोल रहा है कि वन इज कन्वर्ट टू एन करो। 1:m फॉर्मेट बोल रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, 4:7, इसको मेरे को 1:n फॉर्मेट में लिखना है, और m:1 फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे करो, करो। तो 1:7/4, और 4/7 1। क्या होता है, क्या बोल रहा है, यहाँ फर्स्ट वाले में क्या आएगा? 1:7/4। कैसे लाएगी, हाउ विल यू पुट? तो डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो वो फोर करेक्ट। डिवाइड बाय डिवाइड फोर बाई वन फोर हो करें, जाएगा। यहाँ अपने ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ 1 लाना है, राइट? और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 1 लाना है, राइट? यस। इसमें कुछ भी आएगा चलेगा, फ्रैक्शन वगैरह अपने को कोई लेना देना नहीं है इसमें, राइट? वो चलता है क्योंकि उन्होंने मांगा, डिमांड है। लेकिन अगर ये करना है, इसको प्रेजेंट करना है, तो इट हैज टू प्रेजेंट इन अ फॉर्म, इट हैज टू बी डन, राइट? डिवाइड फोर बाय 5 सो दैट द राइट बिकम्स 1, करेक्ट है ना? यस। एकदम है। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये सारे एक ही तरीके के हैं, राइट? डायरेक्ट वेरिएशन है, प्रोपोर्शन है, ये सारी चीज एक तरीके से यूज कर सकते हैं, हमको और कुछ नहीं करने का, राइट? अब हमें बोल रहा है डिवाइड 60 इंटू 2 पीपल, ए टू बी, तो पहले कितना है, 5। ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 7, टोटल है 12। ये टोटल 60 है, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करो, तो ईच पार्ट विल फाइव बिकम फाइव 5, फाइव फाइव। और 25 और 35, करेक्ट? हो गया। बस डायरेक्ट वेरिएशन है, राइट? अभी तो हमने बहुत सारे सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन, राइट? अब 20 हाँ। kg इज टू रेशियो टू 1:3:4, राइट? तो क्या आएगा, 200 kg को 8 पार्ट में डिवाइड करो। तो ट्वेंटी 1/8 फाइव इसको, थ्री आएगा अपॉन एट एट फोर पार्ट अपॉन एट इसको, राइट? जो भी तुम्हारा आंसर है वो तुम्हारा आंसर आएगा, राइट? यस। अब इसको सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं, यू डोंट रिक्वायर टू सॉल्व दिस। मैं रेशियो प्रोपोर्शन आज खत्म करता हूँ। प्रोपोर्शन पढ़, इसको हम लाइव इधर ही सॉल्व करेंगे। ये खाली वर्ड प्रॉब्लम है तो तेरे को लाइव करने को दूंगा मैं। प्रोपोर्शन बोल। Proportion is closely related to ratio. If two numbers are directly proportional to each other, then if one number increases, the other number increases at the same rate. When two ratios are equivalent, they are in proportion. In the previous example, you saw that when making bread, you need 3 grams of water and for every 5 grams of flour. This means that if you use 300 grams of water, you need 500 grams of flour. Both numbers have been multiplied by 100. They increase at the same rate. They are directly proportional to each other. A common way to solve a problem where proportion is involved is to find the value of a unit quantity. ठीक है, तेरी एज क्या है अभी? 14. मैं अज्यूम कर रहा हूँ मम्मी की 42 है, ठीक है? Okay.
मैं अज्यूम करता हूँ मम्मी की कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा रेशियो क्या हुआ, 1:3। हाँ। और 14 ईयर्स के बाद क्या होगा? और 14 ईयर्स के बाद रेशियो चेंज होएगा। हाँ, रेशियो चेंज होगा। तू तो 28 ईयर्स की होगी ना, हाँ। और मम्मी 56 की होगी, राइट? हाँ। नहीं। हाँ। 60। हाँ? 60। कैसे बेटा? 14 ईयर्स ऐड ऐड कर रहा कर हूँ रहे हैं ना, अच्छा 14, अच्छा। हाँ। हाँ 56, 56। मैं। दोनों में सेम क्वांटिटी ऐड की है ना मैंने। हाँ। इसे क्या है, इफ वन नंबर इंक्रीज अदर नंबर ऑल्सो इंक्रीज, तो ये हो रहा है। हाँ हो रहा है। सेम रेट, सेम रेट हो रहा है, तो लेकिन सेम रेशियो रेट ही है बढ़ ना, तो सेम जाएगा। 14 तो सेम ही कर रहा हूँ मैं, राइट? हाँ हाँ। फिर लेकिन वो रेशियो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ कर रहा हूँ? वो दूसरी जनरेशन का है। हाँ तो। तो वो ऐड करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाता है। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि रेशियो रिमेन सेम व्हेन यू मल्टीप्लाई द नंबर विद द सेम थिंग। अगर समझ में आया? सेम क्वांटिटी। यस। सेम क्वांटिटी। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो रेशियो चेंज नहीं होता, क्योंकि इट इज फ्रॉम द सेकंड जनरेशन। हाँ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फैमिली से उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन पावर से चलता है। इवन इफ यू डू दिस, मल्टीप्लाई ही कर रही है, राइट? 2:3 में इसका स्क्वायर 4:9, तभी रेशियो रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो पूरा चेंज हो रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? मैं अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं चलेगा, समझा? हाँ। और इक्वल रेशियो है, क्लोज रिलेटेड है, पक्का रिलेटेड है, इससे लिखा है। इस क्लोज रिलेटेड है पूरा, एकदम इंटीग्रेटेड रिलेटेड है, उसका ही भाई है वो, दोनों इक्वल रेशियो है, नीचे लिखा ना। हाँ। Formula to solve, you have making this bread in example so that, yeah, ratio are the two equivalent proportion, right? When the two ratios are equivalent, they are in proportion, right? मतलब दो रेशियो चाहिए ही तेरे को प्रोपोर्शन बनाने के लिए, और वो भी सेम इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो होना चाहिए, मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये वहां से एग्जाम्पल लिया है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? जब टू एक नंबर है, क्वांटिटी, एक रेशियो इंक्रीज होता है और दूसरा डिक्रीज होता अदर नंबर डिक्लेयर द सेम रेट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? एक को है। तुम सेम पाँच रेट। से एक को तुम 5 से मल्टीप्लाई करे, दूसरे को 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहते हैं, फॉर एग्जांपल, मैंने बर्थडे पार्टी का तुमको एग्जांपल दिया था, मालूम है ना? हाँ। ठीक है। अगर एक पार्टी का, एक स्टूडेंट का, एक तेरा फ्रेंड है, उसके ऊपर 1000 है, और तुम लोग 10 जन जा रहे हो, तो कितना होगा? 10,000 होगा, राइट? हम्म। अगर ये सेम रेट है, यहाँ पे तुम 20 जन जा रहे हो, तो कितना होगा? 20,000 होगा। अगर 20 होगा। 1,000 रुपया इंटू 50 जन जा रहे हो, तो 50,000 रुपया होगा, राइट? हाँ। करेक्ट है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ फ्रेंड इंक्रीजिंग, बिल भी इंक्रीज हो रहा है उसका, समझ में आया? ये। जैसे जैसे तुम्हारा फ्रेंड बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हारे कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट? क्योंकि हाँ। पर हेड कॉस्ट तुम्हारी फिक्स्ड है। अब हो गया, पापा ने दिया 20,000 रुपया, ठीक है? अब बोला तुम 2 जाओ, या 20 जाओ, या 50 जाओ, 100 जाओ, तो क्या होगा? अगर 10 जन गए, तो लेविश पार्टी, 2,000 रुपया पर हेड, खाना वाना खाओगे, मूवी भी देखोगे, धमाल मस्ती, राइट? 20 जन हाँ। हो गए थे क्या, चुपचाप खाना खा के आ जाओ, उससे ज्यादा करना। 40 जन हो गए तो 500। कुछ मैगी भी खाओ, पास्ता खाओ, घूमो फिरो, भुट्टा उट्टा खाओ और आ जाओ। अगर 100 जन हो गए, तो वड़ा पाव की पार्टी, थैंक यू वेरी मच। हाँ। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अमाउंट फिक्स है तुम्हारा। हाँ। यहाँ पे जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे, वैसे वैसे पर हेड कॉस्ट तुम्हारा कम होते जाएगा, उल्टा जा रहा है, राइट? यस। लेकिन इससे दोनों का प्रोडक्ट सेम है। रेशियो में तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो रिमेन द सेम। जब भी हाँ। डायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो रेशियो रिमेन द सेम।
ए अपॉन बी, और ए इज टू बी इज कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या यस। होता है, ए इंटू बी इज कांस्टेंट, इनवर्स वेरिएशन, प्रोडक्ट तुम्हारा सेम रहता है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, समझा? हाँ। आगे बढ़ो। इनवर्सली If प्रोपोर्शनल। two numbers are inversely proportional to each other, then as one number increases, the other number decreases at the same rate. सेम For रेट याद रखना example, बहुत जरूरी है, प्रोपोर्शन सेम रेट। हाँ, same rate. For example, if you double the number of people working on a job, the time it takes to complete is halved. In other words, if the number of people working is multiplied by 2, then the time it takes you to complete the job is divided by 2. ये A सिंपल, good और एक way, वेरिएशन है अपना। सपोज यू ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, राइट? yes, तो तेरे को 1 घंटा लगेगा। ये तो हाँ, स्पीड रिड्यूस कर रही है, यू आर रिड्यूसिंग द स्पीड बाय हाफ, 50 half, किलोमीटर के आवर से, तो 2 घंटा लगेगा, राइट? yes, अगर तू 1/4 कर रही हो, 25 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 4 घंटा 4 घंटा लगेगा। लगेगा। इफ यू ट्रैवल बाय 800 किलोमीटर पर आवर से, तो कम टाइम तो लगेगा। कम टाइम लगेगा, राइट? तो जितना स्पीड इतना बढ़ेगा उतना टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, प्रोडक्ट रिमेन द सेम, क्योंकि तेरे को 100 किलोमीटर ही जाना है, समझा? हाँ, यू वांट टू गो विद 100, तो जितना स्पीड में जाएगी उतना टाइम कम लगेगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना टाइम कम, जितना कम स्पीड उतना टाइम ज्यादा, राइट? तो उसके सामने स्पीड अगर करनी है, सपोज यू हैव 100 किलोमीटर ट्रैवल, और तेरे पास 2 घंटे में ट्रैवल करता, 50 किलोमीटर हो रहा है, ये डायरेक्ट हाँ, वेरिएशन है, राइट? इसका स्पीड कांस्टेंट रख। अगर तू 2 घंटा ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर से, तो तू 100 किलोमीटर जाएगी, राइट? हाँ, अगर 4 घंटे ट्रैवल करेगी तो 200 किलोमीटर जाएगी। दो एक सौ घंटा ट्रैवल किलोमीटर करेगी तो 50 किलोमीटर जाएगी। तो जितना ज्यादा टाइम तू ट्रैवल करेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, करेक्ट? क्योंकि तेरी स्पीड यस, कांस्टेंट है और तेरा टाइम कांस्टेंट है। 1 घंटा ही तेरे को है चलाने के लिए, right? जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो अगर तू स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से गई तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अगर पचास हाँ, किलोमीटर की स्पीड से गई तो 50 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से गई तो 80 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, राइट? हाँ, तो मोर द स्पीड मोर द डिस्टेंस, लेस द स्पीड लेस द डिस्टेंस, ये भी डायरेक्ट इक्वेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या देख, ये स्पीड डिस्टेंस तूने किया, राइट? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तुम्हारा रेशियो है, डिवाइड हो रहा है, राइट? हाँ, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई। तो तो ये ये तुम्हारा वो इनवर्स। इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट? ये जो लिखा है, ये तेरी जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। यस। तो ये वाला तुम्हारा, एक बढ़ेगा एक कम होगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, समझा? डायरेक्ट हाँ, वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में कम होती है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, अभी नीचे का एग्जाम्पल दिया, राइट? प्रोपोर्शन का 3A 3B। अब करेंसी एक्सचेंज, अब यहाँ पे सब ना डॉलर के रेफरेंस में दिया है, राइट? हाँ, लेकिन तेरे को जाना है यूके, तो तेरे को लगेगा पाउंड। हाँ, तेरे को यूरोप जाना है, तेरे को लगेगा यूरो। हाँ, तेरे को जापान में जाना है, तो तेरे को लगेगा येन। हाँ, तो शादी में जाएगी तेरे को लगेगा रियाल। दुबई जाएगी तो तेरे को लगेगा दिरहम, करेक्ट है? हाँ, अगर यस, अलग अलग कंट्री में जहां जहां गई तेरे को अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया में गई तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगेगा, राइट? हाँ, और साउथ अफ्रीका गई तो स्टर्लिंग लगेगा। तो अलग जो जो कंट्री की, तो ये चाइना में गया तो युआन लगेगा, राइट? तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, और उसकी करेंसी का एक्सचेंज होता है। मतलब वो जो कंट्री अच्छा करती है, करेंसी फ्लक्चुएशन मार्केट होता है जो पूरा ग्लोबली कंट्रोल होता है। तो उसके डिमांड सप्लाई के ऊपर या उसकी जीडीपी के ऊपर उसकी करेंसी की वैल्यू होती है, कि मेरी करेंसी कितनी अच्छी है या कितनी डिवैल्यूड हो रही है, राइट?
अपने को हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अपने को जीडीपी में जाने के लिए टाइम है, ठीक है, अपने को सिर्फ ये कन्वर्ट कैसे करो। अब तेरे को जाना है इंडिया से जापान, तो क्या करेगी? तो कन्वर्ट। क्या करेगी? एक सेकंड। हाँ। 130। वॉट एवर इट मे बी। अब यहाँ पे क्या है, सब डॉलर में दिया है, तो ये क्या है, यूएस की दादागिरी है, राइट, कि सारे को कन्वर्ट थोड़ी करूंगा मैं यूएस में, राइट। हाँ। अगर तू यहाँ पे ऑनलाइन देखेगी, अच्छा शुरू, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, एक एक रात में एक एक घंटे के लिए पैसा चेंज होता है, एक एक घंटे के लिए, एक एक दो दो घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, बहुत बड़ा होता है, राइट। यहाँ पे 1000 $1 तो मेरे को $10, 1000 जब रुपये दूंगा। अब मेरे को यूनाइटेड स्टेट नहीं जाना है, मेरे को जाना है जापान, राइट। मैं 1000 रुपये दूंगा तो मेरे को 1702 युआन येन मिलेगा, राइट। अगर मेरे को, मैं जापान से मैं चाइना गया, हम्म। इस फ्रेंड ऑन वन, दिख रहे हैं किधर, चाइनीज, या चाइनीज ऊपर गया। किधर है चाइनीज, सी में। चाइनीज का क्या, चाइनीज युआन, ठीक है देखो, अगर मैं 1000 रुपये देता हूँ मेरे को 65 युआन मिलेंगे, करेक्ट है। कोई भी हाँ। कंट्री से, ये फ्रैंक है सॉरी, अगर मैं रुपये देखूँ, आईएनआर, जापानीज। राइट। तो अच्छा। 1000 रुपये में जब लूंगा तो मेरे को 71 युआन मिलेंगे, राइट। तो हाँ। डिपेंड करता है कि तुम्हारे कहाँ, देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन 5 साल में देखो, तुमको दिखता है कि कभी कितना पैसा तुमको मिलेगा, पहले कितना पैसा मिलता था, अभी कितना पैसा मिल रहा है, राइट। तो ये हाँ। एवरीडे के फ्लक्चुएशन है, मार्केट रोज डिमांड सप्लाई बाई सेल होता है। कोई ना कोई जापान से इंडिया आता है, इंडिया से कोई चाइना जाता है, चाइना से कोई यूएस जाता है, यूएस से कोई इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड से कोई कनाडा जाएगा, कनाडा से कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, राइट। तो पूरी कंट्री में हम्म। सब लोग घूमते रहते हैं, लेकिन सबकी करेंसी अलग है, तो इसके लिए सब जगह पे एक करेंसी नहीं चलती, समझा। यस। हर एक जगह की करेंसी अलग अलग है, राइट। तो अपने को वहां जाओगे तो, अभी यहाँ पे हम चाइना गए तो उधर युआन चाहिए, अपने इंडियन रुपये नहीं चलेंगे, राइट। तो थाईलैंड या फुकेट गए तो वहां पे बात चाहिए, वहां पे इंडियन रुपये नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी कोई कोई कंट्री में चलता है, कोई कोई स्टोर्स में, कोई कोई जगह पे या होटल रेस्टोरेंट में वो लोग वो ग्लोबल करेंसी कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे यूएई में गए हम लोग, दुबई में गए, तो कहाँ कहाँ इंडियन करेंसी चलती है, इंडियन करेंसी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, करेक्ट है ना, क्योंकि हाँ। उनको एक्सचेंज मालूम होता है, उसके हिसाब से कन्वर्ट करके वो लोग ले लेते हैं करेंसी, राइट। यस। ठीक है, तो वो चलता है, कभी यूएस डॉलर भी चलता है। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी कौन सी कंट्री के साथ अच्छी टाइप है, तो उसके हिसाब से वो करेंसी लेते हैं, अदरवाइज तुमको उसी करेंसी में रखना पड़ेगा, ठीक है। वहां जाके, यूएस जाके या चाइना जाके या जापान जाके हिंदी बोलोगे, वो लोग हिंदी नहीं समझेंगे, राइट। हम्म। दे विल अंडरस्टैंड ओनली जापानीज, दे विल नॉट अंडरस्टैंड फ्रेंच, दे विल नॉट अंडरस्टैंड जर्मन, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स, राइट। तो अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज है, उस हिसाब से उसको लैंग्वेज भी वो लोग चेंज करते हैं, राइट। तो वो इसी से, लेकिन हाँ अगर किसी को आता है, जैसे कोई 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 स्टोर में चलता है तो यहाँ पे भी चलेगा, राइट। बस ये कन्वर्जन कन्वर्जन हो गया। मैप से तो क्या मैंने दिखा दिया है, ठीक है। मैप से इसके लिए कन्वर्जन मैंने बता दिया है, एरिया ऑफ द फैक्टर भी मैंने बता दिया कैसा है, राइट। परसेंटेज ब्रॉडली भी सीन, बट परसेंटेज तक हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अब तेरा जो ये वाला है वो कर दे, नेक्स्ट सेशन में बुक लेके आना, करेक्ट, ऑन थर्सडे ब्रिंग द बुक। अच्छा, अगर तेरी स्कूल की जो छुट्टी है कभी, ऐसा कुछ हो हाँ रहा ठीक। है, तो कल भी थी ना, हाँ तो कर कल ली फोन थी। क्यों नहीं किया? क्यों? कल ऑनलाइन कल थी, हम लोग कल की कल क्लास कल ऑनलाइन में। है, पूरा छुट्टी था।
कल ऑनलाइन था। कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से 12 बजे। तो कल फोन करती ना, कल का क्लास में ले लेता, आज 2 दिन मंडे ट्यूसडे ले लेता, तो फिर पूरा हफ्ता छुट्टी था तेरा। मुझे नहीं पता था। अभी बता दिया ना। अब 2 साल रहने वाली मेरे साथ। ठीक है, जब भी छुट्टी होगी तब फोन कर लेगा, सर कल मेरी छुट्टी है। छुट्टी के दिन क्लास ठीक लेंगे है। तो बाकी दिन आता हूँ। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं अच्छे मूड में जब पढ़ा जाए तो फिर ऐसा क्यों करना, राइट? मॉर्निंग में अच्छे टाइम में पढ़ेंगे तो फिर बाकी छुट्टी टाइम में आके थक जाती हो, या फिर खाना खाना होता है, क्लासेस होता है, ये होता है, वो होता है, सोना होता है, कर देना। तो हम हाँ। छुट्टी के टाइम में यूटिलाइज कर लेंगे तो वो बाकी का टाइम हम स्किप कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। यस। ओके। चल, तो ये अभी हम लोग परसेंटेज तक आगे, नेक्स्ट क्लास में हम लाइव सॉल्व करेंगे, अपना बुक रेडी रखना है सॉल्व करने के लिए, राइट? ठीक है, कुछ हम ओरली करेंगे, कुछ लिख के करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय। बाय।